तो लो भाई, सब्र का बांध टूट गया भाई भाभी का। मैं बात कर रही हूँ जायसवाल बहनों की। शायद इन्हीं हरकतों की वजह से इनको गालियां मिलती हैं और निगेटिव कमेंट मिलते हैं। इन्होंने जो कल कांड किया, ताबड़तोड़ धावा बोल दिया अपने भाई भाभी के ऊपर और वीडियो बनाकर इनडायरेक्टली निगेटिव बोलने लगे। ये यूं तो कहते हैं कि ये लोग ये कहते हुए नजर आते हैं कि हम अपने परिवार की धज्जियां नहीं उड़ाते। बहुत शरीफ बनते हैं, दूध के धुले बनती हैं दोनों बहनें। अपने परिवार के बारे में कुछ भी नहीं बोलती। और खासकर इनसे अगर ससुराल के बारे में पूछा जाता है, इन ससुराल क्यों नहीं जाती या ससुराल के बारे में कुछ भी, तो बहुत सफाई से बातें करके कट लेती हैं। लेकिन वहीं पर बात किया जाए कोमल और विनय की, तो ये उनको बोलने से पीछे भी नहीं हटती हैं। ऐसी हैं दोनों बहनें। शायद इन्हीं हरकतों से लोग इनको पहचान गए हैं, इसीलिए इनको निगेटिव कमेंट मिलते हैं। इनको कोई अप्रिसिएट नहीं करता है, बिल्कुल नहीं करता है। तो चलिए, नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का हमारे वीडियो में। दोस्तों, आपको क्या लगता है जरूर कमेंट में बताना। मैं आगे वीडियो कंटिन्यू करती हूँ। इन दोनों बहनों ने कल जो ताबड़तोड़ वीडियो डाला था किट्टू और वंदना जी ने, उसका जवाब आज सुबह सुबह आ ही गया है। बम फूट गया है। कहते हैं कि हम अगर चुप हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप दबाते जाओ। और हमने देखा है कि विनय कोमल बहुत शांत स्वभाव के हैं। शांत स्वभाव नहीं है तो भी ये लोग बहुत बचते हैं अपनी नंदों के बारे में बात करने से। गलती इनकी कहाँ है कि इन्होंने गलती से दिखा दिया इनके गिफ्ट को और ये कह दिया कि बड़ा है साइज का। कहीं से कहीं तक इनके वीडियो में ये प्रूफ ही नहीं होता है कि इन्होंने इन दोनों बहनों की वीडियोस, दोनों बहनों के गिफ्ट को गलत बोला है। लेकिन अब कमेंट करने वाले हैं जाकर उधर बोल रहे हैं कि तुम कैसा दी हो, वैसा दी हो फुटपाथ पर। तो यार, वो कमेंट करने वालों को ये लोगों ने नहीं सिखाया है, ये भी कह दूं। लेकिन अब ये बात इनको बुरी लग गई दोनों बहनों को कि क्यों दिखाया गिफ्ट। अगर नहीं दिखाते तो भी दिक्कत था कि मेरा गिफ्ट अच्छा नहीं था इसलिए लोगों को दिखाया नहीं। तो उन्होंने यही बोला कि एड्रेस पूछ के मैं इसको एक्सचेंज कर दूंगा। ये 4-5 साल के बच्चों तक का है और अभी का 2 साल की है, तो क्या मतलब है उसको रखने से। एक्सचेंज हो जाएगा तो पहन लेगी। इस बात को बोलकर ये लोग जाएंगे कहाँ। दोनों लोगों ने 2-2 बार वीडियो बनाकर अपने तरीके से डाल दिया। कल शाम का जो वीडियो है, वंदना जी ने उसको डिलीट भी कर दिया है। शायद इनको इस चीज का रियलाइज हो गया था कि मैं जो भी बोल रही हूँ गलत बोल रही हूँ। इस चीज से मेरे ऊपर लोग हावी हो सकते हैं, लोग टूट पड़ सकते हैं। और इनका जो काम था, जिसको उन तक वीडियो पहुंचाना था, वो इनका काम हो गया बखूबी। वो वीडियो सिर्फ और सिर्फ विनय और कोमल के लिए बना था और वीडियो लास्ट में उन्होंने प्राइवेट कर दिया, जिसमें बहुत कुछ बोला है, घर तोड़ने वाली बात बोली है। यहाँ तक कि गिफ्ट को लेके कंपेयर भी करने लगी कि मेरे ऋषभ को, मेरे सोनाक्षी को क्या कुछ मिला है, गोल्ड गिफ्ट तक। मतलब जो भी, मतलब इन लोगों को भाई भाभी की एक बात अगर कुछ अच्छे वे में भी वो दिखाते हैं तो बर्दाश्त नहीं होती है। तो ये हमेशा दबाती रहती हैं उन लोगों को, ये दिखता है। तो विनय कोमल ने इनकी बातों का जवाब दिया है और मुझे बहुत अच्छा लगा कि जब तक अगर आप सुनते रहो तो लोग सुनाते रहेंगे। जवाब देना भी जरूरी है। कभी भी इन लोगों को ये नहीं लगता है कि वो मेरे भाई भाभी हैं। मतलब लोग देख रहे हैं। और इनका कल का वीडियो भी गलत वे में जा रहा था। लोगों को ये भी दिख रहा था कि बेफजूल ये लोग वीडियो बना बना के डाल दिए। लोगों ने विनय कोमल का भी वीडियो देखा, उनको कहीं से कहीं तक ऐसा नहीं लगा कि वो लोग गलत बोल रहे हैं या उनके गिफ्ट को दिया हुआ गलत बोल रहे हैं या अच्छा नहीं है। तो उनकी बातों का जवाब विनय कोमल ने दिया और ये भी बोला कोमल ने कि मैंने भी बहुत कुछ दिया है। मैंने कभी नहीं ऐसा बोला कि आपका मेरा दिया हुआ गलत है और आपका दिया हुआ सही है या गलत है। जो भी है उनका वीडियो जाकर देख लीजिएगा। एक बात मैं यहाँ पर कोमल की बोलना चाहूंगी। कोमल ने बोला था कि मैं इनको रक्षाबंधन में साड़ी दी थी और उस साड़ी को ये पसंद नहीं करी और उस साड़ी को ले जाकर एक्सचेंज कर दी 200 रुपया लगाकर अधिक, और बोली कि मैं 200 रुपया लगा के अच्छी साड़ी लाई हूँ। तो कोमल ने बोला मैंने तो कभी नहीं बोला, अगर बनाना रहता वीडियो तो बनाकर डाल देती, लेकिन नहीं।
और अगर अपनी बेटी के लिए बोल ही दिया तो इतनी बड़ी बात नहीं थी। लेकिन इनकी आदत है ना, इनकी आदत है, ये अपने ससुराल की बातों को छुपाती हैं। इनका कहना है घर की चीज़ों को कंट्रोवर्सी में नहीं लाना है। ये दोनों बहनें शरीफ बनती हैं, दूध की धुली बनती हैं, लेकिन वहीं पर ये विनय कोमल को अपना घर का नहीं मानती हैं, इसीलिए शायद इनके ऊपर चढ़ बैठती हैं। दोनों लोग, एक लोग नहीं। और शायद इनका रिश्ता इसीलिए बहुत ज़्यादा दूरी पे है। ये तो मैं कहूँगी कि ये बहुत कम ही विनय कोमल इन दोनों बहनों के बीच में कूदते हैं या इनके पास में जाते हैं। बहुत ऐसी चीज़ होती है जिसमें हमने पिछले दिनों देखा है कि किट्टू के फंक्शन में विनय कोमल नहीं भी गए हैं, शरीक नहीं हुए हैं। तो ये सब चीज़ें ना, लोग यहाँ पर एक एक चीज़ कैप्चर कर रहे हैं कि कौन क्या कह रहा है, कौन क्या कह नहीं रहा है। गिफ्ट को लेकर इतना बड़ा बवाल, आपको क्या लगता है कि इतना जितना हाइपर ये लोग दोनों लोग हुई थी होना चाहिए? मुझे लगता नहीं था कि ये दो वीडियो जो बनाकर डाली थी वो कमेंट को लेकर नहीं डाली थी। ये सिर्फ इनडायरेक्टली अपने भाई भाभी को सुनाने के लिए कमेंट का एक सहारा लेकर इनडायरेक्टली उनको बोली थी। तो ये ऑडियंस है, ऑडियंस तो आपको सच्चाई दिखाती है ना, सच्चाई का आईना दिखाती है। तो इन लोगों ने डाल के अपना मुंह बंद कर लिया। लेकिन एक बर्दाश्त की सीमा होती है, जिस चीज़ को क्रॉस करके विनय कोमल ने आज मुंह तोड़ जवाब दिया है दोनों बहनों को कि मैंने क्या किया है, क्या नहीं किया है। ये लोग मुंह पर बोल देती हैं और मैं कभी नहीं बोलती हूँ, और मेरा कोई भी गलत इंटेंशन नहीं था गिफ्ट को दिखाने का, लेकिन इन लोगों ने उसको गलत बना दिया, मुझे गलत बना दिया। और एक भतीजी है, मुझे लगता है कि अगर वो गिफ्ट दिखाकर बोल ही दिए तो तुम तो अपने भतीजे के लिए वो गिफ्ट दी थी ना ये सोच के कि विनय कोमल बोल रहे हैं। अपने भतीजी के लिए गिफ्ट देके इतना ज्यादा मतलब हड़कंप मचा देना, वो गिफ्ट किस काम का? और वो भी छोटी बच्ची है, वो तो कुछ जानती नहीं है कि हमारी बुआ लोग हमको कपड़ा देकर इतना एहसान जता रही हैं। कपड़ा देके एहसान जताना। एक चीज मैं बताऊंगी कि किट्टू का ये कहना था वीडियो में कि मैंने बोला था वंदना दीदी को कि आप ले लेना कपड़ा, तो वंदना दीदी ने लिया था, मुझे नहीं पता था और इतना खराब भी नहीं है, यहाँ पर किट्टू ने बोला था। यानी कि यहाँ पर एक चीज मैं बोलूंगी, देखो आप दिखा रहे हो तो हमें बोलने का अधिकार है। किट्टू से मैं स्पेशली बोलूंगी, आपके बेटे के लिए ऐसे ही कोई किसी से बोल दे कि ये हमारे लिए भी गिफ्ट ले आना, जैसे कि एरू गैरू हो। अगर आपको इतना ही इम्पोर्टेंस था अपनी भतीजी, वो आपका खून है, आपके बाद आप जैसे उस घर की बेटी हो, वो भी उस घर की बेटी है, तो आप अपने बेटे के लिए ऐसा तो नहीं करती ना, अपनी बहन को बोलती हैं कि मेरे बेटे के लिए, कृतिक के लिए जाकर ले आना। खुद जाती हैं, उसके लिए अच्छा कपड़ा चॉइस करती हैं। चलो अच्छा बुरा की यहाँ बात नहीं है, यहाँ पर गिफ्ट देने की बात है। जो इन्होंने सफाई दिया है कि मैंने वंदना दीदी को बोला था, वो ले ली थी, उस चीज को मैं बोल रही हूँ कि अपने बेटे के लिए तो कभी नहीं बोलेंगी कि फलाना तुम मेरे बेटे के लिए कपड़ा लेते आना। हाँ, गिफ्ट दिया हुआ कपड़ा भले रख लें, लेकिन अपने बेटे के लिए अपनी पसंद की, अपनी चॉइस की आप कपड़ा लेकर आती हैं स्पेशल डे पे। तो एक भतीजी है, अगर मुझे नहीं लगता कि आप आते जाते आपके जिस रास्ते गुजरती होंगी दुकान नहीं पड़ा होगा या शॉप नहीं पड़ा होगा, जाकर लाती तो क्या लगता है। वो जानती तो नहीं है, लेकिन इतना तो वो फील बड़े होके करेगी ना कि मेरी बुआ लोगों ने मेरे लिए क्या किया है। लेकिन नहीं, वो बड़ी होगी तो ये भी नहीं जानेगी कि मेरी बुआ लोगों ने तो मुझे एक कपड़ा दिया, बहुत होगा 1000 रुपए का होगा, 500 का होगा, 800 का होगा, 1000 रुपए से ज्यादा नहीं था वो कपड़ा, हम भी हमारा बच्चा है तो खरीदते हैं। उन लोगों ने आपस में ही लड़ाई झगड़ा कर लिया है ना। तो थोड़ा सोचने वाली बात है। एक बच्ची के लिए कपड़ा देके एहसान इतना बड़ा जता देना वीडियो बना के, मुझे लगता है कि आपके जैसा गिरा हुआ मानसिकता वाला इंसान कोई है ही नहीं। इतनी गिरी हुई सोच आप लोगों की हो सकती है। एक बच्ची के लिए कपड़ा देके और दो वीडियो बनाकर मेरे बच्चों को क्या दिया, मेरे बच्चों को क्या दिया, ये क्या है? इतनी छोटी सोच है ना। ऊंची दुकान फीकी पकवान। और माफ करिएगा अगर हमारी बातें बुरी लगे तो थोड़ा सा आपको दिखाना जरूरी है।
आप अपने भाई भाभी को साइड कर देती। एक बच्ची के लिए अगर वो दिखा दिए, बोल दिए, तो उस पर चुप होने की जरूरत थी। इतना भौकाल मचाने की और बवाल मचाने की जरूरत ही नहीं थी। थोड़ा सा दिमाग ना शांत करके सोचिएगा कि क्या आपने कल जो किया 2-2 वीडियो बनाकर, वो सही था। तो मुझे लगता है कि वो बच्ची वो कपड़ा पहनेगी भी तो उसके शरीर में नहीं रास आएगा। वो जिस तरह से कलह करके, कचाइन करके वो कपड़ा दिया गया है, और मुझे लगता है कि वो कपड़ा नहीं पहनाए कोमल विनय अपने बेटी को तो ही अच्छा है। जिस कपड़े के लिए इतना हाहाकार मच गया, और मुझे लगता है कि नहीं पहनाएंगे। तो आपको क्या लगता है जरूर बताना इस वीडियो में। मिलते हैं आपको नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।